अभी जो बात हम कहने जा रहे हैं वो बात बहुत कड़वी है, लेकिन 100% सच है। हम सभी माता पिताओं से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि यदि आपको अपने बेटी को अपने मुट्ठी में रखना है, अपने कब्जे में रखना है, आप उन बेटा को शादी ना करें। आपके मुट्ठी में रखने के कारण, आपको अपने कब्जा में रखने के कारण एक लड़की का जिंदगी जहन्नुम बन जाती है, यानी कि जिंदा लाश बन जाती है, यानी कि उसकी जिंदगी नरक बन जाती है। जब तक आपकी माइंड प्रिपेयर ना हो जाए कि बेटे की शादी करने से बेटा में बदलाव आएगा, यानी कि जो 100% बेटा आपको दे रहा था, समय हो, पैसा हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, वो अब कहीं न कहीं बंटने वाला है। लेकिन सच्चाई आज ये है कि माता पिता शादी तो बड़े धूमधाम से कर लेते हैं। यदि बेटी की शादी में थोड़ा लेट हो जाए तो बेचैनी महसूस होने लगते हैं कि कब बेटी की शादी हो। बेटी की शादी जब हो जाती है फिर उसको लगता है कि शादी करके हम बहुत बड़ा पाप कर दिए, यानी कि बेटे को शादी करके एक नया सदस्य तो घर में ले आते हैं, लेकिन बेटा में बदलाव चाहते ही नहीं है। चाहते हैं कि बेटा जैसे पहले मेरे आंचल से बंधे थे, मेरी छांव में रहते थे, आज भी बेटा उसी तरह रहे। सिर्फ घर में नई सदस्य जो आई है उसको एक अलग जगह रख दिया जाए। जैसे कि कोई फैसला लेना हो, बेटा सभी बात सुने भी, बेटा से राय भी ले, लेकिन बेटा ये बात बहू को जाकर नहीं कहे, तो ऐसा नहीं होता है। और इसी कारण से घर में कलह बहुत बढ़ जाती है और शुरू में बहू बदनाम हो जाती है, बाद में सास बदनाम हो जाती है। यानी कि जिसका पक्ष मजबूत होता है, शुरू में सास मजबूत होती है, बहू को बदनाम करती है, बाद में बहू मजबूत हो जाती है, सास को बदनाम करती है। तो हम तमाम माता पिता से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि पहले आप अपने माइंड से प्रिपेयर हो जाए, तब बेटा की शादी करें, यानी कि अपनी कब्जा से मुक्त करके तब लड़का को शादी करें। और बाकी आप लोग बताइएगा, क्या हम सही कह रहे हैं या क्या हम गलत कह रहे हैं। यदि सही है सो भी बताइए कमेंट में, गलत है वो भी बताइए, लेकिन याद रहे मर्यादा में रहकर कमेंट कीजिएगा। कहे क्योंकि आपकी कमेंट से ये पता चलता है कि आप कैसे संस्कार में पले हैं, कैसे चरित्रवान बाप के बेटा है, कैसे चरित्रवान माँ के बेटा है। आपका चरित्र ही आपका परिचय देता है।